Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to do some question answers of English of class 10. Book is Footprints Without Feet, and the chapter is A Triumph of Surgery. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो था बहुत ही छोटा सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकिश मिस्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर आपको यह पूछा जा रहा है कि क्या नरेटर कहते हैं जो स्टोरी सुना रहा है, यानी जेम्स हैरियट इस चैप्टर में नरेटर हैं। इस स्टोरी के नरेटर यानी प्रवक्ता, कहानीकार। तो कौन है? नरेट कौन कर रहे हैं? कहानी सुना कौन रहे हैं? जेम्स हैरियट। ठीक है, तो जेम्स हैरियट क्या उतने ही धनी हैं जितनी ट्रिकी की मालकिन? तो नो, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ठीक है, अब आगे कुछ पूछा नहीं है, इसलिए ज्यादा लंबा इसे करना नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। है ना, डॉग को यानी ट्रिकी को वह किस तरह से ट्रीट करता है, कैसे उसका उपचार करता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, He treats the dog very cleverly। बहुत चालाकी से वह कुत्ते का उपचार करता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। He is a good surgeon। तो without any doubt you can say he is a good surgeon। बहुत अच्छे सर्जन है वे। He gives tricky का डियर स्टूडेंट्स टी छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते। हाँ, He gives tricky no medicine। उन्हें कोई दवा नहीं देता, हुआ मेडिसिन नहीं देता है। बट प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बल्कि पर्याप्त रूप से उनको फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम प्रदान करता है। ठीक है, He keeps him on strict diet। के नहीं होगा यहाँ, स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही नपातुला भोजन, संयमित आहार, संतुलित आहार पर, ठीक है, उसे रखता है फॉर ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े तक, यानी लगभग 15 दिनों तक। ठीक है, अब आप लास्ट में एक लाइन जोड़ दोगे, 10 ही ट्रीट्स ट्रिकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। आप दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कॉपी पे अवश्य उतार लेना, नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ताकि परीक्षा के टाइम में आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक्सप्लेन कर दूं। व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। क्या मतलब? ही मीन्स जेम्स हैरियट। टेम्पटेड मतलब उसको आप कहेंगे लालच करता है। ठीक है, यानी वह क्यों इस तरह की लालच करता है कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह, एक अस्थाई मेहमान की तरह रखा जाए। ठीक है, ऐसे तो उसकी कोई इच्छा थी नहीं जेम्स हैरियट की, लेकिन पूछने वाले ने पूछ लिया है। ठीक है, थोड़ी सी इच्छा हुई थी उनको, पूरी तो इच्छा थी नहीं। ठीक है, तो
थोड़ा सा उनको लगा था जेम्स हेरियट को कि भाई इस तरह से जो फूड आइटम्स आ रहे हैं, एग्स आ रहे हैं, ब्रांडी आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही थी ना, तो उनको लगा कि इनको ट्रिकी को कुछ दिन और रख लें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्यों रखना चाह रहे हैं आपको भी पता है, तो आंसर देखिए एक बार फिर से। यह जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स, 30 to 40 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने कोशिश की है कि 30 to 40 वर्ड्स में आ जाएंगे। As soon as Mrs. Pumphrey hears that her tricky is getting well, देखो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज कर दिया आपको ताकि समझने में आसानी हो। As soon as Mrs. Pumphrey hears, यानी जैसे ही मिसेस पंफरी सुनती है that her tricky is getting well, कि उसका ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, she starts sending various food items to the surgery, तो वह क्या करती है, तरह तरह के फूड आइटम्स यानी खाने पीने की जो भी चीजें हैं वह भेजने लगती है, कहाँ, सर्जरी में। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कंज्यूम्ड बाय जेम्स हैरियट एंड हिज स्टाफ, और ज्यादातर जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, कुछ ट्रिकी को दिया जाता है लेकिन ज्यादातर जो फूड आइटम्स हैं जेम्स हैरियट और उनके स्टाफ के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, मतलब उनको खा लिया जाता है या पी लिया जाता है। ठीक है, कंज्यूम मतलब होता है उपभोग में लाना किसी चीज को। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी स्टोरी हम नहीं लिखेंगे कि पहले एग्स आ रहा था, फिर ब्रांडी आ रहा था, फिर वाइन आ रहा था, तो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स का होता ना तो फिर मैं उसे भी मेंशन करता। ठीक है, तो 30 to 40 वर्ड्स के लिए ये आंसर आपका बेस्ट रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।